अच्छा ये पास पेपर का ना क्वेश्चन नंबर 8 शाबाश ओपन कर लें। पास पेपर क्वेश्चन नंबर 8 ओपन कर लें शाबाश। इधर जाना, वो इधर होंगे, उन्हें कहना इसी का इसी चला दें जी। पास पेपर क्वेश्चन नंबर 8 जी। बच्चों इधर देखो, उसने क्या मांगा हमसे, कहता प्रिपेयर एंट्रीज टू रिकॉर्ड द रीवैल्यूएशन सरप्लस लॉस या लॉस ऑन ईच ऑफ द अबव रीवैल्यूएशन डेट। कहता एंट्रीज टू रिकॉर्ड, वो क्या कह रहे हैं, कहता कितने नंबर का सवाल है बच्चों, 11 नंबर का। कहता एंट्रीज टू रिकॉर्ड, कहता डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, इंक्रीमेंटेड डेप्रीसिएशन, एलिमिनेशन ऑफ क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन आर नॉट रिक्वायर्ड, आर नॉट, कहता इनकी जरूरत नहीं है, इनकी जरूरत नहीं है। ओके मेरे भाई, ओके है बच्चों। अच्छा अब सवाल ये पैदा होता है उसने किस साल की एंट्रीज मांगी है। उसने कहा प्रिपेयर एंट्रीज टू रिकॉर्ड रीवैल्यूएशन सरप्लस या लॉस। जब जब रीवैल्यूएशन है आपने क्या कर देना है, और आप देखें इधर सिर्फ कितनी एंट्रीज मांगी है उसने, 3 दफा रीवैल्यूएशन है, सिर्फ 3 एंट्रीज मांगी है उसने, कितनी। लेकिन हम तो 3 एंट्रीज नहीं करेंगे, हम तो सारी एंट्रीज करेंगे इंशाल्लाह भाई, हम तो सारी एंट्रीज करेंगे ताकि हमारे, फिर मैं एंड पे जाकर जब सारी एंट्रीज कर लूंगा ना, फिर मैं टिक लगा दूंगा कि यार अगर आप पर्चे में पेपर में बैठे हुए तो आपने सिर्फ ये वाली एंट्री करनी थी। भाई बात समझिए यार, एक दफा दोबारा सारा रिवाइज हो जाएगा ना। ले सर, और आपके ख्याल आपके दिल में जो है कि पता नहीं ईयर एंड रिवैल्यूएशन पे क्या हो जाना है, वो शक व शुबहात भी क्या हो जाएंगे। ले जी, मेरा तो दिल है मैं इसमें लेजर भी बना लूं फॉलोइंग, ताकि ईयर एंड रिवैल्यूएशन पे देख लेना लेजर कैसे बनेगा, कोई मसला तो नहीं आएगा। भाई मैंने तो आपसे ना एक अर्ज की है, वो ये की है जिस दिन रिवैल्यूएशन है ना, चाहे साल का एंड है चाहे साल का शुरू है, अगर आपने एसेट का अकाउंट बनाना है तो वो ग्रॉस कैरिंग अमाउंट पे बनेगा। आपको एंड पे हमेशा यही नजर आएगा, ये 31 दिसंबर 2013 के एंड पे अगर आप भाई अकाउंट बना, अगर आप ये अकाउंट बना रहे हैं, लेजर बना रहे हैं, उसके क्लोजिंग में आपको हमेशा ये नजर आएगा। और बात समझ रहे हो, और बात समझ रहे हो भाई जी। आ जाए इधर, कहता फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, भाई ये थे आप, अच्छा फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू बिल्डिंग एक्वायर्ड बाय एसके लिमिटेड ऑन 1 जुलाई 2012 फॉर रुपीज कितने का जी, 360 मिलियन। क्या बच्चों जी, जल्दी से एक तो वर्किंग बना लें, एक जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट बना लें, जल्दी कर लें शाबाश, जल्दी जल्दी बच्चों जल्दी शाबाश जल्दी। मैंने ना और कुछ भी नहीं करवाना आज, मैंने सिर्फ ये सवाल करवाना है कि ईयर एंड रिवैल्यूएशन पे आपके शक व शुबहात खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह आज। समीउल्लाह भाई उन्हें कहिएगा यार ये ऐसी चला दें जल्दी जी। सोल्यूशन बच्चों, बस बस भाई बस, शोर नहीं करना जी बच्चों जी। रिक्वायरमेंट जी, जनरल एंट्रीज इस तरह लिखते हैं, इधर सब बच्चे मुतवज्जे होइएगा। SKL जर्नल एंट्रीज, क्या बच्चों, अच्छा अब साल सूल कोई इस तरह नहीं है तो बस ठीक है, SKL जनरल एंट्रीज। ओके बच्चों, आप ना फॉर्मेट बना लें शाबाश, इसका फॉर्मेट बना लें बच्चों, फॉर्मेट डेट, आगे भाई आगे डेबिट, और सर जी बच्चों इधर से आवाजें अब बातें ना करो, खामोश। अच्छा अगर आप देखें तो रुपीज इन मिलियन में डेटा है, किसमें है, जल्दी से वर्किंग का फॉर्मेट भी बना लें बच्चों, वर्किंग का फॉर्मेट क्या है जी, तारीख, डिस्क्रिप्शन,
और जी इधर बिल्डिंग क्या है, बिल्डिंग है। और मैंने आपसे अर्ज की थी, मैंने कहा था रिवैल्यूएशन मॉडल होना तो सरप्लस के साथ प्रॉफिट और लॉस ये भी बना लिया करें। जी उन्होंने खुद ही चला लिया, फिर इसको 22 पे कर दें। 1 जुलाई 2012 पे एसेट कितने का बच्चों? 360 कितना बच्चों? इसकी एंट्री कर दें, फौरन 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 एंट्री कर दें, फौरन एंट्री कर दें। कर देनी एंट्री, ये रिक्वायर नहीं है, रिक्वायर नहीं है, मैं इस बिला वजह करवा रहा हूं जी। बिल्डिंग डेबिट कितने से भाई? ये मेन रिक्वायरमेंट है तो इधर लिखना पड़ेगा रुपीज इन, और जी कैश या बैंक क्रेडिट। ओके सर। सर जी मैं तो इसके टी काउंट्स भी बनाने लगा हूं। देखो ईयर एंड रीवैल्यूएशन एक दफा बना के देख लेना, जरा उसूल पक्की हो जाएंगे जी। जरा बड़े बड़े करके 3 अकाउंट बना लें, शाबाश 3 अकाउंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, और ये पास पेपर का क्वेश्चन है। किसका है बच्चों? एक अकाउंट बनेगा, बोलें शाबाश। बिल्डिंग। डेबिट और सर इधर क्या आ जाएगा सर जी? क्रेडिट। जी तीसरा अकाउंट भी एक बनेगा, वो कौन सा? जी कहां से स्टार्ट कर दें फिर? 1 जुलाई, फर्स्ट मतलब 1 जनवरी 2012 से कर दें जी। नहीं भाई फर्स्ट देखो ना, साल का शुरू तो जैन ही होगा ना, 31 दिसंबर ईयर एंड है। ओपनिंग बैलेंस नहीं है सर, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है। लें जी, आपने जो एंट्री की है बच्चों, आपने जो जनरल एंट्री की है वो पोस्ट करवा दें जल्दी से। शाबाश शाबाश, जल्दी बोलें बच्चों जल्दी जी। बिल्डिंग डेबिट, बिल्डिंग डेबिट कितने से जी? लें जी 1 जनवरी 2012 पे, और इधर आ जाएगा जी जुलाई बैंक जी। डेप्रीसिएशन की एंट्री कर दें फौरन जी, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश शाबाश, जल्दी बोलें बच्चों। डेप्रीसिएशन की एंट्री करें और 6 महीने की बेस नहीं आपने, वो याद है ना? भाई रेजिडुअल वैल्यू तो सवाल में गिवन नहीं है, मेरा ख्याल है कि है। डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 6/12 कितना आया? ये आएगा 342 जी। ये एंट्री जल्दी से पोस्ट कर दें, शाबाश। पोस्ट नहीं, मादरत मतलब रिकॉर्ड कर लें।
31 दिसंबर 2012 पे और जी ओके सर, ओके बच्चों, शाबाश 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 शाबाश, इधर मुतवज्जे हो बच्चों जी। आप मुझे बताएं, इधर पोस्ट करनी है डेप्रिसिएशन डेबिट क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 18 से ये 31 दिसंबर 2012 जी। जी बोलिएगा जरा, इधर आना है डेप्रिसिएशन वर्किंग नंबर 1 से आ गया सर। मेरा ख्याल है अकाउंट्स को क्लोज कर देना चाहिए 31 दिसंबर 12 पे। कितना जी बैलेंस? 360। कितना जी? नेक्स्ट जी, इसको ओपनिंग बना लें बच्चे 1 Jan 13 पे। सब बच्चे इधर तक आ गए? बच्चों सब आ गए इधर? रिवैल्यूएशन कब है, जल्दी बोलें, शाबाश। 13 पे। तो मुझे बताएं, हमें उस दिन की बुक वैल्यू चाहिए? जी 360 माइनस ये नहीं 342 की जरूरत नहीं है इसी बेस पे। कौन सा बुक वैल्यू रिवाइज वगैरह इस तरह कुछ? जी 36 आ जाएगा मेरा ख्याल है। कितना? ये सेंट्री को पोस्ट कर दें, शाबाश। 36 रुपए को मतलब 36 मिलियन। 31 दिसंबर 2013 पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितने से? और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसको पोस्ट करवा दें, शाबाश। 31 दिसंबर 2013 पे बच्चों जी कितना जी? वर्किंग वन क्लोज कर दूं? ओ भाई रिवैल्यूएशन है इस दिन रिवैल्यूएशन है इस दिन। क्या है? अब क्या करें? एक लाइन छोड़ें या 2 लाइन छोड़ें? 31 दिसंबर कितनी? बच्चे खुशियां या गम? अल्हम्दुलिल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह, हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह जी। इधर भी मेरे भाई ओके है? ओके। और क्या करना है जल्दी जरा? मुझे प्री वाले बच्चे फौरन बताते हैं सर लाइन लगाएं। आप लोगों की बात नहीं कर रही। ले दी है ना मेरे चांद, बिल्कुल नहीं। वो आप रखो ना कोई और, मेरे पास तो कलर हैं जी बच्चों। मुख्तलिफ कलर्स की पेंसिल रखें। आया भी लेट है चांद, जा भी जल्दी रहा है। लेकिन इधर तो अपनी वर्किंग तो सेट करो ना, ग्रिप तो करो ना गुड्डू जी।
मुझे बताएं बच्चों, स्टेप नंबर वन एलिमिनेशन ऑफ, बताएं कितनी है जी? 18 प्लस 36 आजकल कितना होता है? 31 दिसंबर 13 पे कितना जी? और बिल्डिंग, अच्छा आप लोग ना धड़ाधड़ वर्किंग करते हो, रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते बच्चों। साथ साथ रिक्वायरमेंट भी, साथ साथ पोस्टिंग भी करते जाओ, पोस्टिंग भी करो और समझ रहे हो? इस तरह चीजें सही होती हैं। हाँ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, और बच्चों एसेट जी। इधर रेफरेंस क्या आएगा बच्चों? इधर क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में रेफरेंस बता दो ना। और इधर जी, आप क्या करते हैं बच्चों? आप क्या करते हैं? आप क्या करें जी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक साल में 2 दफा चार्ज कर दें, भले भले जी। बच्चों ये जो है ना रीवैल्यूएशन सरप्लस या लॉस, इसकी एंट्री करवा दें। सरप्लस कितने से, सॉरी बिल्डिंग कितने से डेबिट? सर जी ये पहली एंट्री थी जो उसने एग्जामिनर ने आपसे मांगी थी। सही है सर, इसे कहते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ। लेकिन आप जो मर्जी कर लें, जब तक वर्किंग ना करेंगे तब तक तो ये नहीं आनी थी ना जी। अच्छा, जो एंट्री एग्जामिनर ने रिक्वायर की है मैं उसे ना ग्रीन से जरा लिख दूंगा, ठीक है बच्चों? और उस पे ऐसे निशान भी लगा देता हूं कि ये रिक्वायर्ड है। क्या है बच्चों? ये ग्रीन से हाईलाइट कर देता हूं। आपका फेवरेट कलर कौन सा है? इधर से बता दो, देख के बताओ कौन सा? ब्लैक से भाई सारा कुछ रेज हो जाएगा। काजी की अकल कर, हया कर जी। वाइट से देखो क्या बनता, नहीं इसमें नजर नहीं आता जी। इधर से पिंक की आवाज आई, उधर से भी आई जी। हैं अच्छा, नहीं चलो पिंक कर देंगे यार। अच्छा अच्छा, इधर आओ इधर आओ इधर। अच्छा बच्चों इधर आओ ना, इधर आओ। आप जल्दी से ना इसको पोस्ट करवा दो, शाबाश। बिल्डिंग डेबिट कितने से? और सरप्लस, अच्छा देखो ये जैन, 1 जैन से ना स्टार्ट कर लें इस अकाउंट को। कुछ नहीं था। और जी इधर 17 का आया, 31 दिसंबर 13 पे जी। इधर रेफरेंस आएगा बच्चों रीवैल्यूएशन, और इधर क्या आ जाएगा सर जी? जी इधर वर्किंग का रेफरेंस दे दें, वर्किंग नंबर 1, और इधर भी ले जी। ये 2 एंट्रीज होगी बच्चों। आप जरा प्लीज मुतवज्जे होइएगा, मैं एक स्टेटमेंट देने लगा हूं, आप जरा देख लीजिएगा वो सही है या नहीं बच्चों। एसेट की जो रीवैल्यूड अमाउंट है वही एसेट की बुक वैल्यू है। क्या? एट द एंड ऑफ ईयर रिवैल्यूएशन जब होती है तो आप बच्चों किताबों के अंदर सरप्लस या लॉस को रिकॉर्ड कर लेते हो एसेट के अकाउंट में। कर लेते हो या नहीं करते? एक और बात बच्चों, एक और अहम बात वो ये है, आप एक और काम भी करते हो। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जितनी आज तक किताबों में है, यानी हमारे वाले साल की, उसको भी क्या कर देते हो? एलिमिनेट। इसका मतलब किताबों में, इधर देखो प्लीज, इधर देखो बच्चों, किताबों में ये 2 जो है 54, ये सारा आपने क्या कर दिया?
₹1 की भी बच्चों आपको किताबों में डेप्रिसिएशन यानी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नजर नहीं आ रही। ओके है, सही है ना? ओके मेरे भाई, इधर आए जरा, आंखें बंद करके रीवैल्यूड अमाउंट लिख दें इधर। अगर आपने स्टेप सही किया, आप कैलकुलेट करके देख लें, 31 दिसंबर 2013 पे ये जो क्लोजिंग है बच्चों, ये है बराबर रीवैल्यूड अमाउंट कितनी थी? 3, ये आएगा, देख लें आप, कर लो बेशक, और सही है। और इधर बच्चों आंडा क्या? और सही है ना? चले नोट लिखें, फिर नोट लिखें, मैं जिस मकसद के लिए ये बनवा रहा हूं ना जी, नोट लिखें बच्चों। आपने लिखा था ना ईयर एंड रिवैल्यूएशन की हेडिंग दी थी कहीं ना कहीं, जिसमें लिखा था डेप्रिसिएशन, वो इतना एंड डेप्रिसिएशन जो है हमारे साल की पहले आती है फलां ये वो, उसी के आगे लिखो एट द एंड ऑफ रिवैल्यूएशन, एट द ईयर एंड रिवैल्यूएशन पर, एट द ईयर एंड रिवैल्यूएशन, एट द ईयर एंड रिवैल्यूएशन, एट द ईयर एंड रिवैल्यूएशन पर जितनी रिवैल्यूड अमाउंट है वही एसेट की बच्चों बुक वैल्यू है, वही एसेट की बोलो ना, वही एसेट की क्या है बच्चों? आगे ब्रैकेट ओपन करो, लिखो, आगे ब्रैकेट ओपन करके लिखो, आज तक जितनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, आज तक जितनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, आज तक जितनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किताबों में रिकॉर्ड की है वो सारी एलिमिनेट हो चुकी है। ये देख लो ना, आपके सामने है बच्चों, इसीलिए तो लेजर बनवाए जा रहे हैं। वो क्या होगी है बच्चों? सारी जितनी आपने रिकॉर्ड की है वो सारी क्या होगी है बच्चों? एलिमिनेट होगी है। क्या होगी है? और बात समझे हो? हैं? स्टार्ट ऑफ ईयर रिवैल्यूएशन पे कोई बता सकता है क्या होता है? एसेट के अकाउंट का बैलेंस तो इधर रिवैल्यूड अमाउंट के बराबर ही आता है, लेकिन बुक वैल्यू सेम नहीं होगी, क्योंकि एलिमिनेट जो आपने की है वो आपने स्टार्ट ऑफ द ईयर पे की है, हमारे वाले साल की यानी रिवैल्यूएशन वाले साल की डेप्रिसिएशन किताबों में नजर आ रही होगी। ये बात अहम है, उसूल आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। किधर होने चाहिए? ऐसे 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 ना, ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ, ऐसे ऐसे आपको उसूल फिंगर टिप्स पे होने चाहिए मेरे भाई जी। ये कहीं लिख लो, ये वाला पॉइंट भी, ईयर एंड, इसी के आगे लिख लो, इसी के आगे लिख लो, जब के ये लिखो ना, चूना के ये लिखो, जब के स्टार्ट ऑफ ईयर रिवैल्यूएशन, जबकि स्टार्ट ऑफ ईयर रिवैल्यूएशन, जबकि स्टार्ट ऑफ ईयर रिवैल्यूएशन पर बुक वैल्यू रीवैल्यूड अमाउंट के बराबर नहीं होगी, जी, बुक वैल्यू रीवैल्यूड अमाउंट के बराबर क्योंकि उसमें से रीवैल्यूएशन वाले साल, क्योंकि उसमें से रिवैल्यूएशन वाले साल, भाई नेमतुल्लाह लिख ले, अकल कर हया कर, क्योंकि उसमें से रिवैल्यूएशन वाले साल की डेप्रिसिएशन, बोलो शाबाश, की डेप्रिसिएशन माइनस हो चुकी होगी। ओके मेरे भाई? भाई ओके है? यस सर। ओके है,
ओके है बच्चों, ओके है भाई। सारा इतना दोबारा से काम करता हूं यार, अब बड़ा सोच सोच के लिखवाना पड़ता है। ये पूछो कि सर इससे आगे बता दें, किससे भाई? इधर ना ये दिमाग लगता है, दिमाग। अभी से मेरे बाल सफेद होना शुरू हो गए हैं जी। माइनस नहीं होगी, मुझे बता। माइनस हो चुकी होगी भाई। अगर साल के शुरू में रिवैल्यूएशन है तो हमारे वाले साल की डेप्रिसिएशन तो आ रही होगी किताबों में, पुरानी सारी एलिमिनेट होगी नहीं ऐसा? हाँ, तो वो क्या उसका नाम है, साथ वाले से अब देख के लिख ले मेरा चांद जी। हाँ, एक बात और सुन लो बच्चों, एक बात और सुन लो। अब ये कॉन्सेप्चुअल बात होने लगी है, जरा ध्यान से देख लो मेरी तरफ बच्चों। अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं, चाहे साल के शुरू में रिवैल्यूएशन है, चाहे साल के एंड पे जब मर्जी रिवैल्यूएशन है, इस अकाउंट का जो क्लोजिंग है, जो ग्रॉस कैरिंग अमाउंट पे बनता है, वो हमेशा रिवैल्यूड अमाउंट पे होगा। बुक वैल्यू का मतलब है ये अकाउंट माइनस दिस अकाउंट। ये वाला पॉइंट भी लिख लो, ये वाला पॉइंट लिखो, आगे पॉइंट बनाओ 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 बनाओ, जल्दी करो शाबाश, जल्दी करो बच्चों, जल्दी करो शाबाश, ये वाला पॉइंट बनाओ। हां, चाहे रिवैल्यूएशन, हां चाहे रिवैल्यूएशन साल के शुरू में है, दरमियान में है, एंड पे है, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट वाले अकाउंट का बैलेंस अगर आपके ये असूल पक्के हो गए तो इंशाल्लाह आगे बड़ी आसानी होगी। एक क्वेश्चन आता है तकरीबन 18 नंबर का, और वो IQF का सबसे फेवरेट सवाल है, उसमें इंशाल्लाह ये चीजें बड़ी काम आएंगी फिर जी। क्या लिखवाया भाई? चाहे रिवैल्यूएशन साल के शुरू में हो, दरमियान में हो, एंड पे हो, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो हमेशा रिवैल्यूड अमाउंट के बराबर होता है। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, ये वाला जो अकाउंट है ना भाई मेरे, इसे हम कहते हैं ग्रॉस कैरिंग अमाउंट वाला अकाउंट। क्या कहते हैं? अगर एसेट कॉस्ट पे पड़ा, इस पे कॉस्ट शो होगी। अगर एसेट पड़ा है रिवैल्यूएशन मॉडल है तो इसमें रिवैल्यूड अमाउंट शो होगी। उसका जो क्लोजिंग बैलेंस हमेशा ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, नहीं यार क्या लिखा है, का जो बैलेंस है वो हमेशा रिवैल्यूड अमाउंट के बराबर होगा। इस अकाउंट का भाई जो क्लोजिंग बैलेंस है वो हमेशा रिवैल्यूड अमाउंट के बराबर होगा। ओके, अच्छा, अब इन असूलों घर में 3-3 4-4 दफा पढ़ना, रट्टा नहीं लगाना, आगे सवाल खोल लेना है आपने कि सर ने क्या लिखवाया है जी। ये जो बात मैंने अभी आपको बताई है बच्चों, ये वाली बात आपको जो बताई है, जो पॉइंट उसमें था स्टार्ट ऑफ ईयर रिवैल्यूएशन पे, इधर देखिए जरा, इधर देखो भाई, इधर देखो, ये जो अभी आपको बात बताई है ये वाली, ये आप सवाल में देख लेंगे जिधर मैंने क्वेश्चन नंबर 55 का लेजर बनाया था, घर जाके देख लेंगे आप। ये आपने जान छुड़वाई है जी, ये देख लेंगे ना घर जाके। इसके जो बुक वैल्यू है वो बराबर क्यों नहीं आ रही? इधर देखो बच्चों, ये है जी 1 जनवरी 2016, इसकी बुक वैल्यू, इसकी रिवैल्यूड अमाउंट कितनी है? 900। मैंने ये लिखवाया। अब देखो वो नोट्स लिखो, वो नोट्स देखो, वो नोट्स देखो भाईजान। जो आपका अकाउंट होगा ये ग्रॉस कैरिंग अमाउंट वाला, ये वाला, ये 900 पे पड़ा, ये 900 पे आ रहा होगा, चाहे जब मर्जी रिवैल्यूएशन है 31 दिसंबर 16 पे इतना, इसमें रिवैल्यूएशन थी। अगर मैं आपसे पूछूं बुक वैल्यू, तो बुक वैल्यू 900 नहीं होगी, बल्कि उसमें से मेरे भाई इरफान साहब, उसमें से हमारे वाले साल की डेप्रिसिएशन, यानी रिवैल्यूएशन वाले साल की डेप्रिसिएशन, और वो कितनी थी ये देख लो, और वो 100 थी भाई ने कहा, और वो कितनी थी बच्चों? 100 थी। 31 दिसंबर 16, ये 55 नंबर सवाल का जवाब है। 800 रुपया बुक वैल्यू है। ओके मेरे भाई, ओके। अब आप लेजर से भी देख सकते हो। हाँ हुआ होगा, लेकिन हमने एलिमिनेट कर दिया होगा ईयर एंड पे जो है, सही है ना? अच्छा, आगे बच्चों, आगे चलें बच्चों, आगे चलें। अब रिवैल्यूएशन कब है बच्चों? 2015 पे। कब है बच्चों?
जल्दी से 31 दिसंबर 2014 पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाल दें। अब आपको पता चलेगा, अब आपको पता चलेगा बच्चों। देखो अब आपकी बुक वैल्यू रिवाइज है, क्या है ये आपका फेवरेट कलर मैंने हाईलाइट कर दिया इससे। ये देखो इधर देखो बच्चों, ये है जी 323 माइनस 0 डिवाइडेड बाय, वेल डन, छू गए हैं 8.5 वाले। भाई 1.5 साल गुजर चुका है, कितना हमने एक्सपेंस को फैलाना है 10 सालों पे। कितने सालों पे? 10 सालों पे, 10 सालों पे। भाई आपका कॉन्सेप्ट सही हुआ, ये जो तैमूर के साथ बैठे हैं, आपका कॉन्सेप्ट सही हुआ। 10 सालों पे हमने फैलाना है, 1.5 सालों पे फैला चुके हैं हम एक्सपेंस को। ठीक है मेरे भाई। अब इधर आएगा बच्चों 8.5, इधर 17 डिवाइडेड बाय 8.5। मेरा ख्याल है इधर 2 आएगा, ये मैं मुश्किल, और इधर 38। ओके ओके ना जी। 31 दिसंबर 2014 जी बच्चों, ये बुक वैल्यू आ गई। इधर आता है बच्चों 15, इधर जी बच्चों 31 दिसंबर 2014 पे एंट्रीज आप खुद कर लोगे, कर लोगे, कर लोगे बच्चों। 31 दिसंबर पे एंट्रीज क्या होनी है, चलो मैं कर देता हूं, कर देता हूं। ताड़े दी छड़िया तो मतलब ना ही है फिर, है ना ही समझे फिर जी। कितना बच्चों डेप्रिसिएशन जी, आगे 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 आगे, नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, हमने उसमें पोस्टिंग नहीं की, कर दी थी। हाँ ये इस पे ना, इस पे बच्चों अगले साल पे जाके ना उसको पोस्टिंग भी साथ साथ करनी है। 1 जनवरी 2014 पे ओपनिंग बच्चों इधर आना है 323, इधर आना है बच्चों ओपनिंग 1 जनवरी 2014 पे। इस अकाउंट का बोलो शाबाश आंडा। ओके अब डेप्रिसिएशन कितनी है हमारे वाले साल की? 31 दिसंबर 2014। ओके अच्छा, और एंट्री, और बताओ जी, और बताओ, और बताओ। शाबाश शाबाश शाबाश, छा गए हैं अभी, छा गए हैं, शाबाश। 31 दिसंबर 14 पे एक और एंट्री होनी है। ये देखो बच्चों, ये वाली, ये वाली कितने से, और रिटेन अर्निंग्स जी। कल ना 2 बच्चे इधर जा रहे थे नमाज पे, कहते सर जुमे के बाद भी क्लास रखा कर दें आप। मैंने तो बताया है कि उन्होंने ऐसे कहा है, मैंने तो कुछ नहीं कहा। अच्छा सरप्लस ऐसे नहीं कहते हैं, कौन जी? 31 दिसंबर 13 जी। 1 जनवरी 14 पे ये ओपनिंग बैलेंस कितना होगा बच्चों? 17। आप बताओ जी 14 पे, ओहो 14 पे सरप्लस कितने से कम हुआ? 31 दिसंबर 14। इधर आ जाएगा रिटेन्ड, ले ली और तो कुछ नहीं है। 2014 क्लोज कर दें। ओके नेक्स्ट बताओ इधर बच्चों, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्लोज कर दें जी। भाई बच्चों ठीक है। अच्छा सवाल कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, उस पर गौर फिक्र करना बात है। क्या है, आप क्वेश्चन सामने रखें, गौर फिक्र शुरू कर दें। सही है बच्चों, इंशाल्लाह आपके दिनों में कॉन्सेप्ट्स अच्छे होंगे। क्या होंगे? दिनों में, दिनों में, दिनों में कह रहा हूं, सालों में महीनों में नहीं कह रहा, दिनों में। एक बच्चा अभी मिला, ये भी कल की ही बात है, कहता सर आपने स्टेटमेंट दी थी क्लास में, आपकी क्लास में अभी बैठा हुआ है, कि सर आपने कहा था सोचा करो सोचा करो सोचा करो। सवाल के सोचने से ये मुराद नहीं इररेलेवेंट बातें सोचना, लिंकिंग लिंकिंग। एक तो है कि सवाल की समझ नहीं आई और आप सोच रहे हैं, ये तो कॉन्सेप्ट्स का मसला है, सोचने की इजाजत नहीं है। सोचने की इजाजत तब है जब आपने क्वेश्चन पूरा कर लिया, उसके बाद आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, अब सोचो, इधर से लिंक, इधर से लिंक,
कहता सर जब से ये काम शुरू किया है अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंस लेवल इधर आ गया। सही है सर जी। कादी साहब आप ही थे वो? अच्छा आप आ जाएं जी, इधर आ जाएं जी, आप आ जाएं बच्चों इधर जी, इधर बताएं बच्चों, इधर बताओ जी, इधर इधर। अब क्या करना है जी? इसको क्लोज करना है 31 दिसंबर 14 जी। क्लोजिंग बैलेंस कितना जी? जी आप 15 को ओपनिंग बना लें बच्चों। फर्स्ट जैन 2015 ओपनिंग कितना जी? जब तक अब दोबारा रिवैल्यूएशन नहीं हो जाती या एडिशन उडिशन नहीं आती, इस 323 ने चेंज नहीं होना जी। फर्स्ट जैन 2000। अच्छा एक बात और सुन लें, आपको सारी समझ आ रही है? थोड़ा सा आपका पॉइंट जो फोकस है ना आउट हो गया ना, थोड़ा सा भी आपको समझ आना बंद हो जाना है। इसलिए क्लास में बहुत मुतवज्जे रहना है, क्योंकि एक आधा मैसेज भी डिस्ट्रैक्शन के लिए काफी है। सही है, इसलिए मुतवज्जे मुतवज्जे मुतवज्जे, बहुत मुतवज्जे। सारा लेक्चर इंशाल्लाह समझ आएगा आपको, कि तेज तो पढ़ाया नहीं जा रहा, स्लो 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 स्लो, लेकिन मुतवज्जे रहना है। एक थोड़ा सा फोकस आउट हुआ, साथ वाले से पूछेंगे भाई सर ने अभी क्या, साथ वाला गया मुझे नहीं पता यार, तो वो सारे बस फिर इसी तरह के बैठे होंगे जी। साथ वाला भी हम जैसा ही है मेरे भाई जी। बच्चों ले जी जी, तो मैंने क्या लिखा है इधर? 14 नहीं आना? अच्छा 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 जी। आप जल्दी से बताएं क्या करना है, जल्दी बताएं, शाबाश। अब 31 दिसंबर 2015 पर रिवैल्यूएशन है भाई। अगर आप डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करेंगे ना, आपके पास बुक वैल्यू नहीं होगी। कुछ बच्चे रट्टा लगाते हैं, पहले डेप्रिसिएशन चार्ज कर देनी है। क्यों है ये बात है असल में, क्यों करनी है ये रीजन करनी है। ठीक है आपने सूल याद कर लिया, वजह पता होनी चाहिए भाई। 2 हाँ बताओ बच्चों। अक्लमंद बच्चा जो है ना, जो अक्लमंद बच्चा है, वो तो एज इट इज उठा के लिख देगा भाई। जब देखो स्ट्रेट लाइन मेथड, अगले साल की डेप्रिसिएशन चेंज नहीं होनी। अब अगर आपकी चाहत है, आप चाहते हैं नहीं मैंने देखना है भाई, ठीक है फिर 285 पकड़ो, -0 करो, डिवाइडेड बाय 7.5 करो, देखो फिर वही आएगा भाई इधर। और जब तक अगली रिवैल्यूएशन नहीं हो जाती, या एस्टीमेट का चेंज नहीं आता, या बुक वैल्यू रिवाइज नहीं होती, ये डेप्रिसिएशन वही रहनी है। नहीं बात समझ नहीं रहे? अच्छा जी इधर बच्चों लेनी 2 सर इस डेप्रिसिएशन की एंट्री बताएं। अच्छा इधर मैं लिख दूं सेम एज 2014, नहीं फिर आपको नहीं याद रहना। चलें बच्चे इन 2 एंट्रीज को पोस्ट करवा दें, इन 2 एंट्रीज को जल्दी से पोस्ट करवा दें, इन 2 एंट्रीज को। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2015 का 38 बच्चों, 31 दिसंबर 2015 पे जी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जी। अच्छा जी, और जी सरप्लस जी, क्रेडिट जी, और रेफरेंस में रिटेन्ड जी। आप बता दें क्या होना है जी, बोलें शाबाश। अब रिवैल्यूएशन जी, अब क्या है बच्चों? अब क्या है बच्चों बताएं जी, एक लाइन छोड़ें। 31 दिसंबर 2015 पे रिवैल्यूड अमाउंट बता दें।
हैं 208। बताओ बच्चों, खुशी या गम, ज्यादा या कम? कम कितों? ज्यादा बच्चों, ज्यादा। जितनी खुशियां उससे ज्यादा गम है। बैलेंसिंग। कितने बच्चों? ये 39। एसिड को कम किया। खुशियां कितनी? भाई गम इतनी जिंदगी में आएगी, खुशियां सारी ले गए। मजीद गम कितने के जिंदगी में आगे? ओके जी। अच्छा जी, अब जैसे रिवैल्यूएशन आती है हम क्या करते हैं? ओ पाई लाइन लगाते हैं जी। लाइन बच्चों याद रखो, इतने सालों का काम कर रहे हो, लाइन नहीं लगाई कैसे याद रहेगा आपको? मुश्किल हो जाएगा। अब देखो आपने बस इसके दरमियान देखना है कितनी डेप्रिसिएशन है जी। ये 76 बनेगी ना शायद। ओह सॉरी, पहले एंट्री कर लो, इसकी एंट्री कर लो बच्चों, एंट्री कर लो जी। 31 दिसंबर 2015 पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और बच्चों बिल्डिंग। अच्छा आप ना एग्जामिनर को सहूलत दें, उसे कहें भाई ये प्लस दिस, ये मैंने इस तरह किया, सही है, मजीद इसको सहूलत फराहम कर दें, बड़ा खुश होगा, उसका दिल करेगा आपसे मिलने को जी। लेकिन आपने नहीं मिलना। अच्छा जी, टाइम पे घर जाया करें, टाइम पे जी। अच्छा जी, ये हो गया भाई। अब जल्दी से ना, जल्दी से इधर मेरी बात सुने, ये वाली एंट्री कर दी जो एग्जामिनर ने रिक्वायर की थी ना, वो तो करो ना जरा एंट्री। एग्जामिनर ने इनकॉर्पोरेशन ऑफ सरप्लस या लॉस की एंट्री रिक्वायर की थी, बस हम में खपी जा रहे हैं इतनी देर जी। एसिड बच्चों क्या हो गया? सरप्लस और लॉस। इसकी नेचर डेबिट है, कम होगा तो क्रेडिट, इसकी क्रेडिट नेचर है, कम होगा तो वेल डन, वेल डन, वेल डन जी। बिल्डिंग कितने से क्रेडिट बच्चों? और जी हाँ देखा, अब हम सब एक पेज पे आ गए हैं ना, अब सब एक पेज पे हैं। अब आपने ये नहीं कहा सर उसको ऐसे करें, उसको ऐसे करें, शाबाश शाबाश, वेल डन जी। और प्रॉफिट और लॉस, ओके। कैन आई आस्क आ क्वेश्चन भाई? 2015 के अगर आपको एक्सट्रैक्ट्स बनाने पड़े, उसमें रिवैल्यूएशन लॉस कितने का जाएगा? शाबाश, वेल डन यार, छा छू गए हो। इसको पोस्ट करवा दें, क्या करवा दें? एसिड कितने से कम बच्चों? अच्छा नहीं नहीं, एसिड कितने, इधर देखो, मैं इस एंट्री को भी नहीं देख रहा, इससे ये देखो, इस वर्किंग को देखो, इधर से बताओ ना, एंट्री से देखना तो आसान होता है, इधर से बताओ एसिड कितने से कम जी? 39 से एसिड कम जी। अच्छा, रिवैल्यूएशन सरप्लस कितने से कम? और लॉस का काउंट दिमाग में सोच लो ना, 26 से। सही है सर, एंट्री पूरी ले सर। इधर आ जाएगा 31 दिसंबर 2015, इधर आ जाएगा बाबा रिवैल्यूएशन लिख दो, क्या लिख दो? हाँ हाँ, और वर्किंग का रेफरेंस दे दो, वर्किंग नंबर 1। ओके बच्चों, अच्छा जी, इधर क्या आ जाएगा? 31 दिसंबर 2000, बोलो शाबाश, 15। और इधर आ जाएगा जी बिल्डिंग, लिख दो बस, ठीक है। हाँ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हमने नहीं किया वो, इन्ना लिल्लाह। हाँ, इधर बताओ बच्चों, रिवैल्यूएशन पे पहला स्टेप कौन सा होता है? वो 76 से हमने एंट्री की थी ना, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट, शाबाश शाबाश जी। इधर क्या आ जाएगा बच्चों? और इधर क्या आ जाएगा बच्चों? ओके ओके जी। हाँ जी, अब क्या करते हैं? अच्छा इधर बताओ,
रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है बताएं जी, है इतना ही आएगा जवाब, आप कैलकुलेट करके देख लें, कर लें देखें जरा, गलतियां निकालें गलती भाई। और आपको कहा था बुक वैल्यू भी इतनी होती है, अगर ये एंड पे रिवैल्यूएशन है, इधर आंडा आएगा कितना। ऐसे असूल आपके पक्के होने चाहिए। इधर देखो बच्चों, इधर देखो जरा, ये थी ना ये 76, ये सारी क्या होगी बच्चों आपस में कैंसल आउट होगी, क्या होगी बच्चों जी। अब इसको बनाओ जी 1 Jan 2016, ओपनिंग कितना बच्चों 20, इसका ओपनिंग कितना बच्चों 1 Jan 2016 का 208, ओ सॉरी अंडा, देखो बुक वैल्यू सिफर, बुक वैल्यू 208 ही आ गई ना, और सही है चांद। अब ना जल्दी से 31 दिसंबर 2016 पे आके डेप्रीसिएशन एक्सपेंस बता दें। अब आपने पकड़ना है 208 को, साल कितने गुजरे भाई 14 से, अब आप आगे हैं बच्चों 16, 2 साल के बाद रिवैल्यूएशन है ना, शाबाश। और इधर जी इसको 26 डिवाइडेड बाय, बताएं राउंड ऑफ करके बताना है 32, इधर वेल डन बच्चों। एक बात का ख्याल करना है आपने, ये डेप्रिसिएशन नेगेटिव से, और अगर सरप्लस में कुछ पड़ा है वो भी नेगेटिव से, प्रॉफिट और लॉस है तो उल्टा उल्टा, क्योंकि वो पहले ही नेगेटिव है, उल्टा 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 जी। 22 इधर आ जाएगा, 1 ओके। एंट्री बताएं, 31 दिसंबर 2016, uh, 32 था ना, ओके बच्चों। और इस 4 रुपए की एंट्री होनी है ना, हाँ नो एंट्री, एंट्री बंद, नो एंट्री जी बच्चों जी। उन्होंने जब कहा आपको मान लेना चाहिए था कि नहीं एंट्री होनी जी, वो कह रहे मैंने कहा था। लें जी सर, इसको पोस्ट करवा दें प्लीज। सर क्लोज करें इसे 31 दिसंबर 2015 पे, सॉरी 16 पे कितना क्लोजिंग बैलेंस आया, इसको सर क्लोज करें 31 दिसंबर 2016 पे कितना क्लोजिंग बैलेंस आया, ओके बच्चों जी। ओए होए हमने इसको पिछले साल को नहीं क्लोज किया था, 31 दिसंबर 2016 को जब क्लोज करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 15, आंडा आ जाएगा ना। ओके 16 खत्म हो गया, 16 खत्म जी। 17 की डेप्रिसिएशन जल्दी से बता दे, सेम बच्चों शाबाश, सेम बच्चों। जब तक अगली रिवैल्यूएशन नहीं होती, या एस्टिमेट का चेंज नहीं आता, या फिर बुक वैल्यू रिवाइज नहीं होती, असूल याद कर लें बस। 32 इधर और 18 और इधर 4, ओके जी। एंट्री करवा दें बच्चों इसकी, इसकी तो एंट्री नहीं है, ओहो इसकी तो एंट्री नहीं है, इसकी तो एंट्री नहीं है, हाँ इसकी है जिस साल रिवैल्यू आया, हाँ जी। अच्छा जी, इधर कितना आता है जी,
ओके जी, जी बच्चों 1 Jan 2017 ये ओपनिंग आना था 32 जी। इधर भी कितना आना है आप बच्चों मजीद 32। ओके जी, ये 1 Jan कितना बच्चों 208 ही, और इसको मेरा ख्याल अब क्लोज कर देना चाहिए हमें। रिवैल्यूएशन कब है बच्चों 17 पे है। चलें जी, बताएं अमाउंट बताएं, शाबाश। ओए हो गेन आ गया। एक लाइन छोड़ें, ये क्या है बच्चों रीवैल्यूड हाउ मच 167। सर जी कितने का सरप्लस जी, खुशियां ज्यादा या कम, क्योंकि गम कम जी। बच्चों एसर ने तो इन दोनों के डिफरेंस से बढ़ना है। अब मुझे बताएं, मुझे उसूल आपने लिखा है अपनी किताब पे, अगर लॉस बढ़ा तो पहले इसे क्या कर दो, ये आंडा, और इधर बच्चों कितना, ओ हो डन बच्चों। आप मुझे बताएं आपका कलर फेवरेट जो है उससे हम ये कर दें जी। अब आपने लगानी है बच्चों इधर क्या, ओके। एट द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन पे दो काम, दो स्टेप्स, फैसल दो स्टेप्स कर लोगे, दो स्टेप्स 1 2 जी। स्टेप नंबर 1 एलिमिनेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। बताओ भाई कितनी 70 64 इधर एसेट के अकाउंट में भाई, और बता दें बच्चों इधर जी, इधर भी 64। इधर आ जाएगा बच्चों क्या बिल्ड, इधर क्या आ जाएगा जी ले जी। नेक्स्ट बता दें, अब ये जो उसने मेन आपसे एंट्री मांगी थी वो बताएं ना, 23 से क्या बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। पहले एलिमिनेट करने की कर लेना, जी बच्चों कितना, और तो नजर नहीं आ रहा आपको। नेक्स्ट बताएं बच्चों, नेक्स्ट बताएं। एसेट बिल्डिंग है बच्चों, कितने से डेबिट, और बताएं जी सरप्लस, तरतीब से चलें, सरप्लस कितने से बढ़ रहा है, कितने से, और बाकी बच्चों 18 का, इसे कहते हैं ओके जी, आपको समझाने के लिए लिखा है जी। ओके बच्चों, ये लॉस तो बड़ा अजीब सा नहीं बन गया। ले सर, ये एंट्री उसने रिक्वायर की थी आपसे, ये वाली एंट्री। अच्छा कितनी एंट्रीज उसने रिक्वायर की थी बच्चों, इधर देखो, एक ये जो मैंने ग्रीन की है ये वाली, एक मैंने जो ग्रीन की है मेरे भाई ये वाली, एलो जी, जी मेरे भाई ये वाली, और बच्चों उसने
ये आपका जवाब था, बस ये जवाब था भाई। इतना लंबा सवाल नहीं है ये, तो आपने वर्किंग बना के आप 7-8 मिनट में आपका जवाब आ जाना था। ये तो हमने इतना फैलाया है ना, चांद घंटे में ले गए इस सवाल को। उसकी वजह है आगे मैंने नहीं सूलों को इस्तेमाल करना है ना, इंशाल्लाह आगे आसान हो जाएंगी चीजें, प्रूव करवानी थी। 1 मिनट यार, 1 मिनट भाई, ऐसे ना किया करो, ऐसे ना करो जी। 31 दिसंबर जी, जल्दी से जल्दी से जल्दी से 17 मुझे बताएं बच्चों जी। वो एंट्री करवा देना। 23 रुपए से क्या हो गया बच्चों जी? रीवैल्यूएशन सरप्लस कितने से बढ़ गया बच्चों? लो जी, 1 जैन 16 पे तो कुछ नहीं है, 31 दिसंबर 16 में भी कुछ नहीं है, 1 जैन 2017 पे तो कुछ नहीं है, लेकिन कितने का गेन आया, सरप्लस आया जी? इधर क्या आ जाएगा बच्चों? रीवैल्यूएशन, बस अकेला रीवैल्यूएशन में लिख दें तो ठीक है। और इधर बच्चों ले ली। और बच्चों इधर 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 तो कुछ भी नहीं आना ना। अब जल्दी से क्लोज करवा दें बच्चों। जो रीवैल्यूड अमाउंट है उसके बराबर आ गया बच्चों। और इसको अगर मैं क्लोज करूं तो सरप्लस को बताएं, सरप्लस इधर देखो, इधर देखो भाई, इधर देखो भाई, इधर देखो। ये आपको एसेट के अकाउंट में नजर आ रहा है? ये बुक वैल्यू 167 ये है, इधर आंडा है, आ रहा है बच्चों नजर ईयर एंड रीवैल्यूएशन पे। और बच्चों ये सरप्लस आपको कितने का नजर आ रहा है? ओके मेरे भाई, यही रीवैल्यूड अमाउंट है। और यही क्या है सर जी? होमवर्क आपका क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 5, 6 और यही वाला सवाल। टेस्ट आप दे सकते हैं, अपलोड आपने आज मेरा ख्याल है, पता नहीं उनसे पूछ 12 बजे तक अपलोड करना होगा। इधर देना, इधर टेस्ट तो जिधर मर्जी दे सकते हैं, बेहतर होता है आप इधर बैठ के दिया करें और अपलोड फिर जब मर्जी कर दें 12 बजे से पहले। एक प्रेशर होता है ना, है सबमिट का वो बताएंगे ना, सबमिट का मुझे नहीं पता मेरे चांद। ठीक है बच्चों, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।